अगला हुक्म हमारे लिए क्या है कि तू अपनी माँ और अपने बाप की क्या कर। 10 अहकामों में से ये हुक्म है कि तू अपनी माँ और बाप की क्या कर, इज्जत कर। और बदले में क्या होगा, जिस शहर में तू रहता है, जिस मुल्क में तू रहता है, जिस मोहल्ले में तू रहता है, वहां पर क्या होगी, तेरी उम्र को क्या किया जाएगा, दराज किया जाएगा। तेरी उम्र दराज होगी। बाइबल मुकद्दस का ये एहतबाब, ये हिस्सा हमें ये सिखाता है कि तू अपनी माँ और बाप की क्या करेगा, इज्जत करेगा। वैसे तो बहुत कुछ है सीखने के लिए, आज हम इज्जत पर ही गौर करेंगे। माँ और बाप की क्या करेगा, इज्जत करेगा। इज्जत की बहुत सी शक्लें हैं, इज्जत की बहुत सी शक्लें हैं जिनका बयान इंसान की अकल से बालातर है, जिनका बयान इंसान की अकल से बालातर है। इज्जत की बहुत सी शक्लें हैं और बिलखसूस यहाँ पर जो हुक्म दिया गया है माँ और बाप की, माँ और बाप की इज्जत का, ये हुक्म है, ये फर्ज नहीं है। ये बात याद रखें, फर्ज नहीं है, ये हुक्म है। हुक्म में और फर्ज में फर्क है। फर्ज वो होता है जो आप चलते फिरते रिश्ता बना लें। आप चलते फिरते रिश्ता बना ले, यार है मेरे ना मामे की कुड़ी है या मुंडा है, ये क्या होगी, कितनी दूर की होगी। इसे आप फर्जी रिश्तेदारी कह सकते हैं, इसे आप फर्जी रिश्तेदारी कह सकते हैं। कोई 4 पीढ़ियां आगे लग के तो फिर वो रिश्तेदारी निकल आई। लेकिन ये जो हुक्म है, तू अपने माँ और अपने बाप की क्या कर, इज्जत कर। ये कोई अगली गला नहीं ना, ये हुक्म है। ये क्या है, हुक्म है। अब याद रखें, बाइबल में हजारों जगह है जहां पर माँ बाप के बारे में बड़ी वजाहत से सिखाया गया है। अलमिया और फुकदान ये है कि आज हमारे नौजवान बेटे इस चीज से महरूम है। हमें ना ही तो चर्चिस में सिखाया जाता है और ना ही हमारे घरानों के अंदर सिखाया जाता है कि बेटा माँ और बाप की क्या करनी है, इज्जत करनी है। चर्चिस में इसलिए नहीं सिखाया जाता, पादरी कर जाते कि मैं कोई गल की कोई पुत्र या धी चंगी ना लगी तो अगली बारी। आसमान इसलिए बहुत सारे इस बात से घबराते हैं। लेकिन बाइबल याद रखें, कभी भी तरफदारी नहीं करती। बाइबल हमें हमेशा वजाहत की तालीम देती है। खुद खुदा यीशु मसीह ने एक तमसील बयान किया। एक अमीर शख्स, एक साहूकार, उसके 2 बेटे थे, एक बेटे से उसने कहा कि बेटा आज तूने जाकर जो हमारी जमीन है या जो भी हमारा काम है वहां पर तुमने ये काम करना है। पहले बेटे ने क्या कहा, अच्छा मैं जाऊंगा, अच्छा मैं। लेकिन बाइबल उसके हक में सिखाती है कि वो नहीं गया, वो नहीं गया। फिर दूसरे बेटे से उसने कहा कि बेटा जाकर तू ये काम कर ले, उसने इनकार कर दिया। उसने कहा मैं नहीं जा सकता, मैं। लेकिन फिर बाइबल उसके हक में सिखाती है कि थोड़ी देर बाद वो पछताया। वो क्या हुआ, और उसने अपने बाप का कहा माना। आपकी नजर में कौन सा बच्चा अच्छा होगा, जिसने पहले हाँ करके बाद में काम ना किया या जिसने पहले इनकार करके बाद में काम किया? आपकी नजर में कौन सा बच्चा है जिसने अपने बाप की इज्जत की? क्योंकि वो बाद में पछताएगा। क्या हुआ,
बथेरे आ जैसे औलादे फिर रही है। माँ प्यो कहना है पुत्र ना करी ना करी ना करी ना करी, लेकिन वो नुकसान पाते हैं। फिर कहते अब्बा तू सही कहना, अब्बा तू सही कहना है, तो जो नहीं मान लेते कुछ जाना नहीं। याद रखें, जब हम अपने माँ और बाप की इज्जत करते हैं तो बदले में हमें मिलती क्या है? तरबियत। क्या मिलती है? तरबियत। पढ़ लीजिएगा इंसान की किताब, पहला बात उसकी 8वीं नामी है। खुद सुलेमान बादशाह इस बारे में वजाहत करता है कि जब तू अपने माँ और बाप की इज्जत करेगा तो तेरी तरबियत में इजाफा होगा, तेरी अकल में इजाफा होगा। ऐ मेरे बेटे, हाँ अपने बाप की तरबियत पर काम कर, अपने बाप की तरबियत पर काम कर। अक्सर आपने भी जुमला सुना बाबा तेनू की अंदर है, तेनू की पता हो, कई रहना हमें तेनू की पता होगा। बाइबल क्या कह रही है? अपने बाप की तरबियत पर क्या लगा? आगे अपनी माँ की तालीम को हाँ, अपनी माँ की तालीम को फरामोश न जान। माँ की तालीम है, बाप की तरबियत है। माँ के हक में क्या आया है? तालीम आई है, और बाप के हक में तरबियत आई है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो खुद पासबान है उसकी औलाद पासबान नहीं होती। ये बात मैं हकीकी बता रहा हूँ। जो बंदा खुद पासबान है उसकी औलाद आगे पासबान। ये जो हमारे पास खादम आ रहे हैं, कितने बड़े खादम है खुदा के, लेकिन इनकी औलाद आगे नहीं, क्योंकि तालीम घर से नहीं दुरुस्त, घर से तालीम दुरुस्त नहीं हुई। फिर बाप वहां पर बात ही करेगा और क्या कहेगा? पुत्र एजनी पे निकालो, एजनी पे निकालो, फिर वो उसके पास यही हल है। तो क्या बाइबल हमें सिखाती है जब हम अपने माँ और बाप की रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, तो बदले में हमें तरबियत मिलती है, तालीम मिलती है, और वो तालीम हमें खुदा की बारगाह तक लेकर जाती है। वो तालीम हमें खुदा की बारगाह तक लेकर जाती है। मैं अक्सर ये कह चुका हूं कि बनी इस्राइल के अंदर बच्चों के लिए ये बड़ा कानून सख्त है। हमारे यहाँ पर तो ऐसा अजीब नहीं है, हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। हमने अपने बच्चों को खुद बिगाड़ा है, कार्टून दिखाकर, मोबाइल दिखाकर, और भी बहुत सी चीजें, एक्टिविटी उनकी अलग अलग कर दी है। लेकिन बड़ी इस्राइल के अंदर बच्चों की और माँ बाप की एक्टिविटी है ही। जब औरत हामिला होती है तो हुकूमत की तरफ से उस पर यह लागू किया जाता है कि तूने 9 माह जब किताबें मुकद्दस का मुताला किया, क्योंकि बड़ी इस्राइल जानते हैं कि माँ से बिगाड़ पैदा होता है। कहां से पैदा होता है? माँ से बिगाड़ पैदा होता है, और ये हुक्म है उनके लिए। और फिर वो माँ मेहनत करती है अपने बच्चे पर, स्ट्रगल करती है अपने बच्चे पर। जैसे ही वो पैदा होता है उसके कानों में सदा खुदा से कलाम की जाती है, और जैसे ही मुकद्दसीन लोग चले जाते हैं फिर ये काम माँ अदा करती है। क्योंकि तालीम है ना, अपनी माँ की तालीम पर क्या कर, तो जो छोटे होंगे ड्रामे दिखाने फिर नहीं हो गया। याद रखें, तालीम और तरबियत में भी मैं फर्क करता हूं ताकि आपको समझ इस बात की लग जाए। तालीम वो होती है जो आपको घर से मिलती है, तालीम आपको घर से मिलती है, तरबियत आपको मुआशरे से मिल जाती है। और मुआशरे में कौन होता है? बाप। मुआशरे में कौन होता है?
बाप उन्हें कभी उसनू कहते, कभी उसनू कहते, कभी वो दुकानदार, सबके साथ ताल्लुकात बाप के होते हैं ना। तो फिर बाप गाइडलाइन करता है कि बेटा बंदा ने की, पुत्र है काम नहीं की, पुत्र है जॉब नहीं की, इथे है इथे है इथे है, ये बाप का माँ का तालीम से। अभी अब बदले में क्या मिलेगी आपको? बाप से तरबियत मिलेगी, माँ से तालीम मिलेगी। कब? जब आप उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, जब आप उनकी इज्जत करेंगे। तो यही कहा, मैं नहीं बुढ़े बाबे को बैठा, मैं नहीं बुढ़ी माई को बैठा। मेरी अक्सर दोस्ती जो है वो बुजुर्गों से होती है, मेरी ज्यादा। मुझे मजा आता है उनमें बैठने का, क्योंकि वो बातें अकल की बताती है, हिकमत की बताते हैं, अपनी जिंदगी के गहरे तजुर्बात शेयर करते हैं, अपनी जिंदगी के हकीकी पहलू से वाकिफ करवाते हैं। सो बाइबल हमें सिखाती है कि अपनी माँ और बाप की क्या करें? इज्जत कर। अब बाइबल मुकद्दस के अंदर खुद खुदा यीशु मसीह ने, मत्ती की अंजील पढ़ लीजिएगा 15वां बाब, उसकी 4th, 5वीं और 6ठी आयत, 15वां बाब। खुद खुदा यीशु मसीह इसके हक में क्या कह रहा है? क्योंकि खुदा ने फरमाया है। क्योंकि, हाँ जी, किसने फरमाया है? किसने फरमाया है? किसी माँ ने या बाप ने तो नहीं फरमाया, किसी रब्बी ने तो नहीं फरमाया, किसी पासबान ने तो नहीं फरमाया। किसने फरमाया है? खुदा ने फरमाया है। किसने फरमाया? खुदा ने फरमाया। क्या फरमाया? क्या है? अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत करना। हाँ जी, तो अपनी माँ और बाप की क्या करना? इज्जत करना। और जो बाप या माँ पर माँ को गौर करे, गौर करे, बाप या माँ को बुरा कहे, जो माँ या बाप को क्या कहे? क्या कहे? तो उसका अंजाम देखो। और जरूर जान से मारा जाए। आमीन। वो क्या हो? जरूर जान से मारा जाए। शुक्र करो यीशु मसीह के पल्ले लग गया। शुक्र करिए यीशु मसीह ने, तो जे होंगे ना मूसा के हाथ तो लग मत जाना, लग मत जानी। हुक्म ही है कि कोई रहम नहीं है, कोई तरफदारी नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है, कोई प्यार नहीं, लगाव नहीं। हुक्म है कि वो जान से मार दिया जाए। इतने अभी देखा कि मां गाह पेंदी तो प्यो बुरा भला गया कर तो फिर कहना मेरी अम्मी मेरा नहीं जी, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। आगे पढ़िए। मगर तुम कहते होगे, मगर तुम कहते हो कि कोई बाप या माँ से कहे, जो कोई बाप या माँ से कहे, ये जिस चीज का तुझे, हाँ जी, ऐ आगे से उनका देते हैं दीवारी, ये जिस चीज का तुझे मुझसे फायदा पहुंच सकता जिस चीज का तुझे मुझसे फायदा पहुंच सकता था, खुदा की नजर हो, वो भी मैं चर्च में आया, वो भी मैं चर्च में आया। अब्बा तेनू पैसे की लोड़ थी, अब्बा तेनू पैसे की लोड़ थी। नहीं नहीं नहीं, मैं खुदा का सीखा करता है, हूँ मेरे को कुछ भी नहीं, मैं शुक्रगुजारी दे आया, हूँ मेरे को कुछ भी, मैं नए कपड़े ले आया, हूँ मेरे को कुछ भी, मैं नई खुशी ले आया, हूँ मेरे को कुछ भी। जिस चीज का तुम्हें फायदा, तुम्हारे माँ बाप को फायदा, वो तो तू नजर कर रहा है। अब ये मामला तब होते हैं, याद रखिए। जवानी में मैं एक पोस्ट देख रहा था, उस पोस्ट के अंदर 2 हिस्से, बाप है, उसके 2 बच्चे हैं। जब वो छोटे हैं तो बाप पकड़ के उन्हें ऐसे चलाता है, बाप पकड़ के नहीं। अब जब खुला हो गया है
बच्चे जवान हो गए, तो वो लड़ रहे हैं, तुम मीनू रख, तुम बेरू रख। क्या बात है कि तू मेरा पुत्र है, तू चाचिया को रहला, तू ताया को रहला, तू पुत्री को रहला, लेकिन औलाद ऐसा कर जा, औलाद ऐसा कर जा। तू अपने माँ और बाप की क्या कर, जिस चीज का तुझे मुझसे फायदा था वो तो मेरे पास नहीं है। तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़िएगा। तो वो अपने बाप की इज्जत ना करे, तो वो अपने बाप की इज्जत ही ना करे। आगे, और तुमने अपनी रवायत से खुदावन का कलाम बातन कर दिया। हाँ, तुमने, किसने दी? तुमने अपनी रवायतों को लेकर चल पड़े हो, अपने असूलों को लेकर चल पड़े हो, अपनी तालीमात को लेकर चल पड़े हो, और तुमने खुदा के कलाम को ही बातिल कर दिया, यानी रद्द कर दिया, मंसूख कर दिया। यही वो वजह है कि बाइबल हमें सिखाती है कि तू अपनी माँ और बाप की क्या कर, इज्जत कर, ताकि जिस शहर में तू रहता है, जिस घर में तू रहता है, खुदा तेरी उम्र को क्या करेगा, दराज कर देगा। आमीन। तो ये हुक्म हमारे लिए बड़ा खास है, बड़ा अहम है, और याद रखें जिन्होंने इस पर अमल किया खुदा ने उन्हें सरफराज, खुदा ने सरफराज हो कि वो गिर भी जाए लेकिन खुदा उन्हें उठान रखा। और जिन्होंने नहीं किया वो कौन सोच चुके हो कि उदा की अंजाम हुए जान से। काश हमारे मुल्क पाकिस्तान में ये कानून लागू हुआ, लेकिन नहीं होगा। अफसोस की बात है। आइए अपने सर को झुकाएं और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें।